हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर विद साजर की एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, बैकग्राउंड देखकर भाग मत जाएगा। स्टोरी सुन लो, उसके बाद पसंद नहीं आया तो भाग जाना। तो स्टोरी शुरू करते हैं। स्कूल बस राइड हॉरर स्टोरी। तो गाइस, ये स्टोरी है असम की कार्बी आंलंग की। तो असम की कार्बी आंलंग की एक छोटी सी गली से ये स्टोरी है। तो वह क्या होता है, एक अर्नब नाम का एक लड़का जो 9th क्लास में पढ़ता है, तो उसके साथ हुई है ये स्टोरी। उसने मुझे शेयर किया है। तो आपका भी और स्टोरी है तो शेयर करो। तो अर्नब का स्टोरी उसका कहना है कि वो हर रोज़ कॉलेज जा रहा था। तो एक दिन कॉलेज नहीं, स्कूल गाइस, तो 9th क्लास में तो स्कूल ही होगा। तो स्कूल जा रहा था। जाने के बाद जो उन लोगों का घर से निकलते हुए एक सीधा रास्ता है और एक साइड से होते हुए, मतलब उस रास्ते से बहुत देर लगती है कॉलेज स्कूल पहुँचने में। तो और एक साइड से जाने से एक जंगल का रास्ता है जो ऐसा जो शॉर्टकट होता है, मतलब स्कूल तक उसका शॉर्टकट हो जाता है रास्ता। तो होने के बाद फिर भी वो लोग क्या करते हैं, उसको स्कूल का जो बस है ना, वो जो लंबा रास्ता होता है ना, उधर से ही ले जाता है। तो जो शॉर्ट वाला जंगल का रास्ता वो शॉर्ट है, टाइम भी कम लगता है, लेकिन उस वाले रास्ते से उन लोगों को नहीं ले जाता है। तो वो ऐसा अर्नब सोचता है एक दिन, क्यों इस वाले रास्ते से ले जाता है। इस वाले से रास्ते से तो हमारा शॉर्टकट भी है और टाइम भी कम लगता है, एकदम जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इस वाले रास्ते से क्यों नहीं ले जाता है। तो अर्नब और सुमन दोनों एक दोस्त था। एक सुमन नाम का लड़का अर्नब का दोस्त था। उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक दिन उस रास्ते को एक्सप्लोर करेगा, मतलब उस रास्ते से क्यों नहीं जाता है, कैसा है वो रास्ता, वो एक्सप्लोर करेगा। तो ऐसा सोचने के बाद अर्नब ने घर में बताया कि हमारा वो 9 है ना, 9th में एक्स्ट्रा क्लास देता है। तो वो घर में बताता है कि एक्स्ट्रा क्लास देगा हमको, तो जो घर पहुंचने में देर हो जाएगा, तो बस हमें तो रुकेगा नहीं, इसलिए बस एक बार ही आता है एक ही बस से। तो मुझे स्कूटी, जो घर का स्कूटी है, वो लेकर मैं जाऊँगा। तो घर में से बोलने के बाद घर वालों ने भी बोल दिया तो ले जाना। तो एक दिन क्या हुआ, सुमन और अर्नब दोनों ऐसे जाने लगा। दोनों ने डिसाइड किया कि उस वाले रास्ते से जाऊंगा। तो एक दिन क्या किया, दो स्कूटी लेकर वो सुबह उस वाले रास्ते से आ गए। आने के बाद थोड़ी दूर आने के बाद जंगल मिला। उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद अंधेरा, मतलब रोशनी नहीं, उधर सूरज का रोशनी नहीं आता है, क्योंकि जंगल है इसलिए सूरज का रोशनी नहीं आता है। तो उन लोगों ने थोड़ा आगे जाकर देखा कि रास्ते मतलब पीली पड़ रही है, मतलब रास्ते में पीलापन दिख रहा है। तो वो लोग नॉर्मली ऐसे जा रहा था। उसमें उस रास्ते में एक जस्ट था, मतलब जस्ट जो क्रिश्चियन धर्म में होता है ना, तो वो वाला जो हमारे इधर मंदिर होता है हिंदू लोगों का, मुस्लिम का मस्जिद होता है, तो क्रिश्चियन का उसको जस्ट मेरे मुंह में नहीं आता है वो, ठीक से मैं बोल नहीं पाता, तो गैस उसको माफ़ कर दीजिएगा। तो वो रास्ते में था, उस रास्ते से। तो क्या हुआ, एक दिन उस रास्ते में एक मंदिर भी था। तो एक दिन क्या हुआ, वो ऐसा जा रहा था तो नॉर्मल, तो अर्नब ने बोला तो इस रास्ते में तो कुछ भी नहीं है यार, हम लोग ना आ गए। तो कॉलेज में ये सब लोगों को वो बात पता चल गई, क्योंकि उस रास्ते में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही लोग डरते हैं। तो कॉलेज के बाकी लड़के भी उस रास्ते से जाने लगा। तो ऐसा जाने लगा, दिन में जाता है आता है, तो कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, उन लोगों का एक्स्ट्रा क्लास 7 बजे ख़त्म हो जाने के बाद उस दिन अर्नब का दोस्त सुमन नहीं आया था कॉलेज। तो अर्नब अकेला आया था, सुबह उस वाले रास्ते से आया था, अकेला आया था। तो क्या हुआ, उन लोगों ने, मैम ने बोला कि आज कॉलेज का जो है ना, वो थोड़ा सफाई का काम है, तो तुम लोग थोड़ा रुक जाना। तो 9th क्लास के बच्चों को ऐसे बोलने के बाद सफाई करने के बाद, सब करने के बाद शाम के लगभग 6 बज गए थे। वो बजने के बाद वो बाहर आ गया। आ जाने के बाद बाहर एक रवि नाम का लड़का खड़ा था, तो उसका ही दोस्त था, बहुत देर से वो खड़ा था। तो वो स्कूटी, उसका गांव का ही लड़का है वो। तो उसने स्कूटी घुमाई, मतलब मुड़कर उसके पास गया। जाने के बाद उसने, रवि ने बोला मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था, तो आज मेरा पापा नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो जो क्या अर्नब था, अर्नब ने बोला ठीक है जाना, मेरे साथ जाना। तो अर्नब ने उसको पीछे बैठा कर उसी रास्ते से, उसने रवि ने पीछे से बोला कि डीप आवाज़ में बोला कि उसी रास्ते से जाना। मतलब अर्नब ने सोचा शायद इसका फाइबर होगा, तो इसलिए साइनस होगा, फाइबर होगा, इसलिए कुछ गले में कुछ ऐसा हो गया होगा। तो ऐसा सोचने के बाद अर्नब ने भी ज़्यादा नहीं सोचा, उसी रास्ते से जा रहा था। कुछ देर जाने के बाद क्या हुआ, उसको कुछ चिल्लाने की आवाज़ आई। आने के बाद उसने थोड़ी बहुत नोटिस की वो आवाज़। तो उसने सोचा कि मैं रोज़ आता हूँ इस रास्ते से, कुछ भी नहीं होगा। तो उसने जाने के बाद, थोड़ी देर जाने के बाद, उसी मंदिर में क्या हुआ, एक पुजारी, जो मंदिर था ना, वहाँ पर पुजारी एक दिन भी नहीं था, मतलब जो रोज़ आता जाता, लेकिन पुजारी नहीं था, मंदिर बंद था एकदम। तो उस दिन एक पुजारी दिखने के बाद वो अर्नब जा रहा था। जाने के बाद पुजारी ने हाथ ऐसे ऊपर उठाकर उसको बुलाया
बुलाने के बाद वो पास आया, डर कर पास आया, तो कोई भी नहीं आता इस मंदिर में। तो उसने सोचा कि ये भूत होगा शायद फिर भी वो मंदिर में कौन भूत होता है, तो मंदिर पवित्र होता है, तो उसमें भूत कहाँ से आएगा। तो वो उसके सोच कर वो गया। जाने के बाद उसने पुजारी ने बोला, तुम अकेला कहाँ, इस रात को अकेला क्यों आए हो, मतलब तुम्हारा स्कूल अभी छुट्टी हुआ है, अकेले क्यों आए हो इस रास्ते से। तो उसने बोला, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा दोस्त है पीछे। तो कौन दोस्त तुम्हारा। तो उसने पीछे मुड़कर देखा, जो उसका रवि था वो था ही नहीं। तो उसने बोला, मेरा दोस्त शायद पीछे वाले रास्ते में गिर गया होगा शायद, उसमें गद्दे भी था। उसने पुजारी ने बोला, नहीं तुम अकेले आए हो, पूरे रास्ते तुम अकेले हो। वो बात सुनकर उसका जो रोंग थे वो खड़े हो गया, सुमन का, सुमन अर्नब का। तो ऐसे ही थोड़ी दूर जाने के बाद क्या हुआ, उसने पुजारी ने बोला, तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते में जा, उसी रास्ते से घर में चले जाओ, फिर से उसी रास्ते से चले जाओ, सीधा मत जाओ इस वाले रास्ते से। तो अर्नब ने सोचा, अगर मैं इस वाले रास्ते से फिर से जाऊँ तो जो मेरा पीछे बैठाया था वो तो मुझे उधर ही शायद मुझे रुक रहा होगा, मुझे वेट कर रहा होगा मेरा उधर ही, मुझे मार दे लेकर जाऊँगा। तो अर्नब ने सोचा कि नहीं मैं सीधा ही जाऊँगा। उसने उसके बात को इग्नोर करके उसने सीधा गया। जाने के बाद कुछ देर जाने के बाद एक लड़की रो रही थी, रोने की आवाज़ आ रही थी। तो उसने घबरा कर देखा, थोड़ी ऐसे देखा, मुड़ कर देखा। देखने के बाद उसने सोचा कि इस वाले रास्ते से जाना अच्छा नहीं होगा। तो उसने क्या किया, उसने सोचने के बाद भी थोड़ा दूर स्कूटी नहीं रुका, मतलब मन में सोचा। तो थोड़ी देर आगे जाने के बाद वही लड़की फिर से उसके आगे खड़ा था, मतलब वो एकदम ऐसे रो रहा था मानो आप सुनोगे तो डर जाओगे। तो वो फिर से स्कूटी घुमाने के बाद उसी पंडित को उधर देखा। देखने के बाद पंडित ने बोला कि तुम ऐसे ऐसे कुछ करो, करने के बाद तुम बच जाओगे, तुम उल्टे रास्ते से, मतलब जिधर से आए उधर से ही चले जाना, उधर से सीधा मत जाना। तो पंडित ने बोला कि तुम जो तुम्हारे स्कूटी का आईना है ना, शीशा है, उसको बंद कर दो, मतलब थक दो, और जो मीटर होता है ना गाड़ी का, किलोमीटर, उसको भी थक दो। तो उसने वही किया। करने के बाद और तुम्हें जो भी बुलाए, घर से बाहर से जो भी बुलाए, तुम नज़रअंदाज करके तुम सीधा जाना, और किसी रोने की आवाज़ है तुम उसको सुनना मत, मतलब सीधा जाते रहना। तो वो ऐसा करने के बाद वो फिर से उस रास्ते से जहाँ से वो आया था वहाँ फिर से चला गया उल्टा। जाने के बाद जो लड़की थी ना वो फिर से रो रही थी। वो जाने के बाद थोड़ी देर जाने के बाद वो लड़की, उसका स्कूटी का स्पीड 80 था मैक्सिमम, वो उसने तेज़ भगाई, 80 था। जो लड़की थी ना वो भी पीछे उसकी ही स्पीड में आ रहा था, उसका सिर जो ऐसा टेढ़ा था और बाकी शरीर भाग रहा था। तो उसने घबराने के बाद भी फिर भी उसने पंडित का बात जो था ना, पंडित ने ये भी बोला था कि तुम जिस भगवान को मानते हो उसके बारे में जप करते रहो। उसने बोला मैं बजरंगबली को मानता हूँ। तो उसने बजरंगबली का जप करने के बाद ऐसे जा रहा था। जाने के बाद जो लड़की थी ना उसकी तरफ मुँह कर रहे थे, वो ऐसे जाते रहे। थोड़ी देर जाने के बाद उसका गाँव पहुँच गया, वो बच गया पंडित के बात सुनकर। तो वो उसके बाद बच गया। ये स्टोरी मुझे अर्नब ने ही शेयर किया है। तो नेक्स्ट स्टोरी आपका भी कोई और स्टोरी तो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दो आपका स्टोरी, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। बाय बाय।